उच्च शिक्षण संस्थानों की भर्तियों में 200 पॉइंट रोस्टर की फिर से बहाली को लेकर चल रहे आंदोलन में बहुजन समाज को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 200 पॉइंट रोस्टर की फिर से बहाली की मांग खारिज होने के बाद केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और ऐसा नहीं होने पर इस मुद्दे पर अध्यादेश लाने की बात कहती रही। लेकिन हकीकत यह है कि इस मुद्दे पर केंद्र ने बहुजनों को धोखा दे दिया है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पिटीशन खारिज हो गया है। इसके ठीक बाद अब तमाम विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर के तहत भर्तियां निकलने लगी हैं। इन भर्तियों में सवर्ण तबके के हिस्से में 90 से 95% तक सीटें आ रही हैं, जबकि ओबीसी के हिस्से में 5 से 10%। सबसे ज्यादा झटका दलित और आदिवासी समाज को लगा है, जिनको इन भर्तियों में एक भी सीट नहीं मिल रही है। 13 पॉइंट रोस्टर के तहत निकली इन दो भर्तियों को देखिए। उत्तर प्रदेश के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की तरफ से 1 मार्च 2019 को एक विज्ञापन निकला है। 13 पॉइंट रोस्टर विभागवार आरक्षण की बात कर, ऐसे में जिस चालाकी से विभागवार पद निकाले गए हैं वह साफ तौर पर दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के प्रति इस विश्वविद्यालय के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के भेदभावपूर्ण नजरिए को साबित करता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अर्थ एंड प्लानेटरी साइंस इन 4 विभागों के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नियुक्तियां निकाली गई हैं। इन सभी विभागों में अलग अलग पदों पर 7-7 रिक्तियों के विज्ञापन निकाले गए हैं। इनमें कुल 28 में से 24 पद गैर बहुजनों के हिस्से में आया है, जबकि ओबीसी के हिस्से में 4 पद आए हैं। जहां तक दलित और आदिवासी समाज की बात है तो वह मुंह ताकता आरक्षण का मजाक बनता देख रहा है। इसी तरह जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया में तमाम विभागों और पदों को मिलाकर कुल 70 पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं। इसमें गैर बहुजन वर्गों ने 60 पद अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। एक बार फिर यहाँ भी दलित और आदिवासी समाज के हाथ कुछ नहीं लगा है। एक ऐसे रोस्टर की बात की जा रही है जिससे आरक्षण पूरी तरह खत्म हो गया है। ये रोस्टर जिसे हम लोग लिखने पढ़ने की भाषा में विभागवार रोस्टर कह रहे हैं, जैसे आसान भाषा में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालयों में अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पीडब्ल्यूडी के लोग कभी प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। और इसके लिए जो भी केंद्र सरकार ने संसद में झूठ बोला कि पहले वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर करेंगे, एसएलपी रिजेक्ट हो जाती है, 6 महीने तक लगता है। उसके बाद 22 जनवरी को एसएलपी रिजेक्ट होते ही जो रोक 19 जुलाई को लगाई गई थी वो रोक अपने आप हट जाती है और विभागवार रोस्टर फिर से लागू हो जाता है। कोर्ट में जाने का झूठा जुमला प्रकाश जावड़ेकर बजट सत्र में फिर से संसद में करते हैं कि हम एसएलपी के बाद रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, जबकि पहले उन्होंने संसद में कहा था कि एसएलपी रिजेक्ट होते हम ऑर्डिनेंस लाएंगे। तो रिव्यू पिटीशन में जाने के साथ साथ देश भर के विश्वविद्यालयों में विभागवार रोस्टर के आधार पर विज्ञापन आने शुरू हो गए और आप उन विज्ञापनों को देखिए, उनमें एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी की 0 सीटें आ रही हैं। 22 जनवरी के बाद अब तक कम से कम 100 विज्ञापन आ चुके हैं, 100 पदों के विज्ञापन आ चुके हैं और उन 100 पदों में ओबीसी को 8-10 पद मिले होंगे, एससी, एसटी को और पीडब्ल्यूडी को 0 पद मिले हैं। और जब इन्हें ऑर्डिनेंस लाना था तो 27 फरवरी को रिव्यू पिटीशन खारिज होती है, 28 फरवरी को कैबिनेट की मीटिंग होती है। हम तो ये मानते हैं कि इस चुनाव या आचार संहिता लागू होने के पहले लगभग ये आखिरी बैठक थी और इस बैठक में मीडिया में ये खबर आती है, एचआरडी के सेक्रेटरी सुब्रमण्यम मीडिया को ब्रीफ करते हैं कि ऑर्डिनेंस बना करके वो कैबिनेट के सामने टेबल किया जाने वाला है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को एजेंडे से हटाया जाता है और जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन की बात को ऑर्डिनेंस के जरिए पास किया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालयों में आरक्षण बचे इसके लिए ऑर्डिनेंस नहीं आता है। शैक्षिक संस्थाओं के अलावा अब रेलवे में भी 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का आदेश जारी हो चुका है। ऐसे में देश के तमाम बहुजन इस अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ एक बार फिर 5 मार्च को भारत बंद की तैयारी में है। उनका साफ कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता और सरकार इसको लेकर अध्यादेश नहीं लाती, तब तक वो 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ और 2 पॉइंट रोस्टर की बहाली के लिए जंग जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।